हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 15 सब नेचुरल फिनोमेना। क्या क्या कुदरत में चीजें होती हैं वो सब जानेंगे। इसमें हम लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होंगे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चार्जेस, चार्ज जैसे प्लस चार्ज माइनस चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये सब जानेंगे हम। बोलते नहीं है किसी चीज को घिस देने के बाद वो चीज चार्ज हो जाती है, या फिर बैटरी चार्ज करते हैं हम। कोई भी चार्ज होता क्या है, ठीक है, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा हो जाने को हम चार्ज बोल देते हैं, या फिर कहें तो कहीं से इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसमें बोल देते हैं कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो सब डीपली समझेंगे थोड़ा सा। आगे बोले हिस्टोरिकल व्यू फ्रॉम साइंटिफिक डेवलपमेंट, क्या क्या चीजें हैं जिससे कि हमारे साइंटिफिक नॉलेज बढ़ी, उसके बारे में हिस्ट्री उसकी जानेंगे। आगे बोले प्रिंसिपल ऑफ लाइटनिंग एंड सेफ्टी, कि जब वो आया आपका थंडर स्टॉर्म आया तो उसमें लाइटनिंग होती है, तो ऐसे उससे कैसे बचा जाए। मेजर्स दैट शुड बी टेकन, क्या क्या कैसे कैसे आप बच सकते हैं जब तूफान आ जाए जिसके अंदर बिजली कड़क रही हो, तो उससे बचने के लिए। अर्थक्वेक्स बेसिक्स एंड सेफ्टी मेजर्स, कि जब भूकंप आए तब हमें क्या करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, अ नंबर ऑफ नेचुरल फिनोमेना टेक प्लेस अराउंड अस, बहुत सारी चीजें आसपास होती रहती है, हमारी कुदरती चीजें है ना। सम ऑफ देम आर डिजायरेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ चीजें तो हमें बहुत पसंद है, कुछ चीजें हमें पसंद नहीं है। कुछ चीजें पसंद क्या है, जैसे बारिश होना, अच्छी हवा चलना है ना, और क्या हो सकता है, धूप निकलना। पर कुछ चीजें इतनी पसंद नहीं भी है हमें, जैसे कि भूकंप आना, सुनामी आना, चक्रवात आना, और बहुत कुछ है, तूफान आंधी, ये सब, लाइटनिंग हो जाना। Natural phenomena such as thunder, lightning, and earthquakes have always been are inspiring yet frightening, while rain, rainbow, etc. are very pleasing. कुछ चीज अच्छी है तो कुछ चीज अच्छी नहीं है हमारे लिए, दुनिया के लिए सभी कुछ ठीक है। आगे बोल रहे हैं, एंशियंट पीपल वर अफ्रेड ऑफ द लाइटनिंग इन द स्काई, दे थॉट दैट गॉड वाज एंग्री विद देम, therefore to please god they offered prayers and performed many rites. But today the truth behind this phenomena has revealed by the contribution of some great scientists, कि पहले माना जाता था कि अगर बिजली कड़क रही है तो ऊपर जो देवता हैं, गॉड हैं, वो नाराज हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। पर आज हम काफी हद तक ये समझ रहे हैं कि उसके पीछे का रीजन क्या है, कि कब बादल कब जो है असल में बिजली कड़कती है। असल में क्या होता है कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाता है कि दोनों चार्जेस जब एक यहाँ पे मिलते हैं तो फिर उसके बाद लाइटनिंग देखने को मिलती है हमें। ठीक है, लाइटनिंग देखने को मिल जाती है तो उसी को हम जो है देखते हैं, चमक को, उसकी चमक को देखकर और साउंड को सुनकर बोलते हैं कि हाँ भाई लाइटनिंग हो रही है। वो लाइटनिंग के पीछे का पूरा रीजन जो है अभी हम समझेंगे अच्छे से। आगे बोल रहे हैं, बट टुडे द ट्रुथ बिहाइंड दिस फिनोमेना हैज रिवील्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट के मदद से हमें ये जानने को मिला। अमेरिकन डिप्लोमेट एंड साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है, जिनका जो है नोट पे अमेरिकन डॉलर के ऊपर जिनकी फोटो होती है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, फ्रैंकलिन। तो इन्होंने क्या करा था, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे ये, इन्होंने पतंग उड़ाई थी, पतंग उड़ाकर जो है मतलब उसके ऊपर मेटल के पीसेस लगाए थे और उससे जो है काफी कुछ लाइटनिंग के बारे में जाना था। उसके बारे में आप जानना चाहें तो अलग से इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं कि क्या क्या करा था उन्होंने। कंडक्टेड हिज रिसर्च ऑन लाइटनिंग एंड कंक्लूडेड दैट द लाइटनिंग इज एन electrical phenomenon that occurs due to the presence of particles having two different charges, positive and negative. इन्होंने बताया कि दो चार्जेस होते हैं, उन्हीं दो चार्जेस की वजह से लाइटनिंग का फिनोमेना देखने को मिलता है हमें। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। Electric charge. We have learned a little bit about the how measured attract each how masses attract each other with gravitational forces. हमें इतना तो पता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, या कहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जिसकी वजह से अभी हम धरती के ऊपर हैं, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हर तरह का मास दूसरे मास को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, मतलब जिस भी चीज में भार दिख रहा है ना, चाहे वो दूसरा इंसान हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो माचिस की तीली क्यों ना हो, सब चीज अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी चीजें। पर ये है कि जिसके अंदर मास कम है वो कम खींचता है, जिसके अंदर मास ज्यादा वो ज्यादा तेजी से खींचता है। जैसे कि अर्थ का बहुत बड़ा मास है तो ये हमें भी अपने पास खींचे रखता है, दबाए रखता है अपने पास, है ना, वरना तो हम हवा में उड़ रहे होते। और सूरज है, सूरज अर्थ से भी बड़ा है तो उसके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, पर वो हमसे बहुत दूर है तो हमें उसकी ग्रेविटी इतनी फील नहीं होती। चांद है, चांद की भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है ना अलग अलग तरह के टाइड्स आते हैं आपके समुद्र के अंदर, जो लहरें आती है ना वो इसी वजह से आती है, क्योंकि चांद उधर से गुजरता है तो थोड़ा सा हिला देता है पानी को अपनी ग्रेविटेशन की वजह से। आगे बोल रहे हैं, but there are other attractive forces in the universe that are much stronger, the force between electrically charged particles which are called electrostatic forces। बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अलावा भी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं नेचर में। असल में चार ही तरह के नेचर्स होते हैं जो अभी तक पाए गए हैं दुनिया के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर। वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक पार्ट है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है एक तरह की, जिसमें से एक खास तरह का उसकी भी एक कैटेगरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की भी, कई
कई तरह की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके अंदर में हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी एक चार्ज जब एक जगह खड़ा रहता है, एक जगह बैठा रहता है, जो भी आप कहना चाहें, तब कितना फोर्स लगा रहा है किसी और चीज के ऊपर, उसी फोर्स को बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ इलेक्ट्रॉन का फोर्स। सच पार्टिकल्स में ऑल्सो रिपेल ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज पार्टिकल के दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे एक दूसरे को धकेलेंगे, दोनों अगर नेगेटिव चार्ज हैं एक दूसरे को वो भी धकेलेंगे। इस डायग्राम से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये दोनों माइनस माइनस चार्ज है, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन से है ना, कोई से, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएंगे सेम फोर्स से। वैसे ही ये देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि ये भी एक प्रोटॉन है, ये भी एक प्रोटॉन है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों के अंदर, ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे को धक्का लगाएंगे सेम फोर्स से। अगर एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज, मतलब एक तो है आपका जिसके अंदर प्रोटॉन है अच्छा अमाउंट में, और दूसरा है जिसके अंदर है इलेक्ट्रॉन अच्छा अमाउंट में, ठीक है। या फिर ये खाली इलेक्ट्रॉन खाली प्रोटॉन भी हो सकते हैं, तो एक दूसरे को खींच लेंगे आपस में, है ना, सेम फोर्सेस से एक दूसरे को, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, these tiny particles are called atoms। एटम्स के अंदर ही ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एटम आखिर बना कैसा होता है, देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ये आपको देखिए एक एटम बना रखा है, एटम के बीच कैसा होता है ना, वो कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन होते हैं, कुछ ही प्रोटॉन हो सकते हैं, मतलब 2 प्रोटॉन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एक प्रोटॉन भी हो सकता है चाहे तो। और उसके अंदर जो है ना कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, ठीक है। अगर एक्चुअली में उसके चार्ज को अगर नापे तो आता है पॉइंट में 1.66 ऐसा करके आता है, 1.6 करके आता है, पर वो इतना आपको जानने की जरूरत है, हायर क्लास में समझ जाएंगे आप, है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिलहाल आप इसको +1 मान सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन आसपास में घूम रहा होता है एटम्स के, जो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एक चार्ज होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन के अंदर होता है, पर वो होता है माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये प्लस क्यों होता है प्रोटॉन में और इसमें माइनस क्यों होता है, ये सब आप हायर क्लास में समझ लेंगे। बस अब आप बेसिकली बस इतना समझ लिए ताकि आपको समझ में आए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता कितना है और क्या होता है। देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज आप समझ सकते हैं कि एटम होते क्या है, कि दुनिया में कितनी भी चीजें आपने देखी होंगी ना, आज तक कोई भी चीज आपने देखी हो, टच करी हो, या फिर देखने वाली नहीं, मतलब जिसे आपने टच कराओ, महसूस कराओ, कि जिसके अंदर कोई भी मास हो, तो वो बना होगा आपका एटम से। एटम के अलावा किसी और चीज से नहीं बना होगा। कोई भी चीज आपने देखी हो, लोहा, लक्कड़, पेड़, पहाड़, कपड़ा, कुछ भी, आप खुद भी सिर्फ एटम्स के ही बने हुए हैं और कुछ नहीं है उसके अलावा। है और भी काफी कुछ है, पर उसके बारे में आप बहुत बहुत हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। जब आप बीएससी एमएससी करेंगे तब जाकर आपको समझने को मिलेगा वो सब। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि वो सब कुछ बना है आपका एटम्स का। इसके अलावा खाली एक लाइट है। लाइट क्या है, वो चीज एटम की नहीं बनी होती, वो किसी और चीज की बनी होती है, जिसके बारे में आप जो डिटेल में हायर क्लासेस में समझ जाएंगे। तो जो भी चीज है वो सब एटम की बनी है। अब एटम भी कई सारे वैरायटी के आती हैं, वो किस चीज पर डिपेंड करता है। देखिए कोई भी एक नॉर्मल सा एटम है ना, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स तैर रहे होंगे, ठीक है, या कहें तो उसका चक्कर लगा रहे होंगे, मतलब घूम रहे होंगे इसके आसपास। बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, बीच के हिस्से को न्यूक्लियस बोल देते हैं उसको। उसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, एक कहलाता है न्यूट्रॉन, एक कहलाता है प्रोटॉन। प्रोटॉन मैंने बता दिया, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, बिल्कुल ये जीरो चार्ज होता है इस पे। जबकि इलेक्ट्रॉन जो आसपास में घूम रहे होते हैं उनमें होता है माइनस चार्ज। अब ये चीज देखी गई है कि जितना प्रोटॉन होता है किसी एटम के अंदर, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बीच में, उतना ही नेगेटिव चार्ज साइड में। मतलब कि ओवरऑल एक पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। पर कभी कभी इत्तेफाक से एक इलेक्ट्रॉन को आपने इसमें से बाहर निकाल लिया तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि किसी एटम के अंदर 10 थे प्रोटॉन, ठीक है, 10 प्रोटॉन थे, और उसके अंदर थे 10 इलेक्ट्रॉन, पर 10 इलेक्ट्रॉन में से मैंने एक उड़ा दिया, वहां से कहीं और भेज दिया, उसको भाग गया कहीं से। तो बचे कितने? अब उसके पास सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है। अब बोलिए कि इसके अंदर में अगर हम दोनों को कैंसिल करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे बाकी सारे, बस एक बच जाएगा। इसका एक जो है ना, इसका एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, +1। ये +1 है, यही बोल दिया जाएगा कि ये पूरे एटम के ऊपर ये +1 का चार्ज अभी तक बचा हुआ है। बस इसीलिए इसको बोल देते हैं कि अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब इसके ऊपर एक चार्ज आ गया इस एटम के ऊपर +1 का। वैसे इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि इसमें कहीं और से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बोलेंगे इसमें एक चार्ज आ गया -1 का, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। और ये चीज समझिएगा, कभी प्रोटॉन जो है ना बाहर निकल के नहीं जाते इधर उधर, वो जाते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जाते हैं, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, जो कि होता भी नहीं है आमतौर पर नेचर के अंदर, बहुत कम पाया जाता है। वो खाली थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में मिलेगा आपको ऐसा रिएक्शन देखने को। तो आमतौर पे कुछ भी होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन ही या तो आ रहे होते हैं कहीं से या फिर जा रहे होते हैं, इसी वजह से जो है चार्ज आपको देखने मिलता है किसी भी चीज के अंदर दुनिया में। कोई भी चीज पर अगर आप चार्ज देखते हैं ना कि उस पर चार्ज आ गया, जैसे कि गुब्बारा लिए आप,
गुब्बारे के साथ आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। गुब्बारे लिए, गुब्बारे को जो है ना आप ऊन के किसी कपड़े पे जो है ना रगड़ दिए थोड़ी देर के लिए, फिर आप देखें कि वो आसपास के पेपर को जो है ना अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे कि ये कर रहा है। कैसे कर रहा है? इस चार्ज के अंदर ये जो आपका बलून था ना, जब भी आपने इसको रगड़ा रगड़ा तो इसके बलून के अंदर में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट टूट कर निकल गए और चले गए उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर लग गए जाकर, ऊन के ऊपर। तो इसके ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है +1 का, +2 का, जो भी हो सकता है। उसके हर एक एटम पे आया होगा, मतलब काफी सारे एटम पे आ चुका होगा वो सारा चार्ज। तो ये सारे चार्ज जो है ना आसपास में देखता है न्यूट्रल चीजों को भी अपनी तरफ ओवरऑल अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसको हम बोलते थे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, इंड्यूस्ड अट्रैक्शन बोलते हैं इसको, है ना। इंड्यूस्ड चार्ज इसमें डेवलप करता है, जिसकी वजह से अपने तरफ खींच लेता है गुब्बारा इन सारे टुकड़ों को। तो ये चीज हो क्या रही है इसके अंदर में, इसके एटम में, वो मैंने बता दिया। इसके इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल के जा रहे होंगे कपड़े के अंदर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे घिसे उस कपड़े के ऊपर और वो ऊन जो है बोले कि नहीं भाई मैं नहीं ले रहा, उल्टा मेरे से इलेक्ट्रॉन लो तुम, वो घिस कर अपने ऊपर ही इलेक्ट्रॉन ले आए, तब भी इसके ऊपर एक चार्ज आएगा -1 का, तब भी इस चीज को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, तब भी इंड्यूस कर देगा एक चार्ज जिसको खींचेगा। और अगर इसमें मान लिए नेगेटिव चार्ज है बलून पे और दूसरा चार्ज भी कर दिए, दूसरा भी एक बलून ले आई, वो भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों को पास लाएंगे ना बलून को, दोनों दूर भागेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो यही होता है ओवरऑल चार्ज का फिनोमेना। आप काफी हद तक इस पूरे चैप्टर को समझ गए, इतना मैंने जो बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। और as we know, all objects are made of tiny pieces called atoms. Every atom is made up of electrons, protons and neutrons, and the nucleus is the center of the atom. Nucleus होता है center atom का. Just like the sun, proton and neutron make up the nucleus of the atom. The protons and neutrons are held very tightly in the nucleus of an atom. के बीच वाले हिस्से में ही दबाकर बिल्कुल अच्छे से जुड़े हुए होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, असल में ज्यादातर मास भी उसका वहीं पे होता है, पता है, एटम का। और इलेक्ट्रॉन काफी हल्के होते हैं और वो काफी दूर दूर ऐसे बिखरे हुए होते हैं, इधर उधर चक्कर लगा रहे होते हैं इनका। Neutron do not have any charge. They are neutral. The proton have a positive charge and electron have a negative charge. Under ideal circumstances, there are equal number of proton and electron. जो कि मैंने बताया था कि प्रोटॉन जितने होते हैं आमतौर पे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल होता है आपका एटम। The positive and negative charge are balanced and the atom is neutral. The outermost electron may be loosely held by the nucleus and can be easily transferred from one object to another. के आसपास के इलेक्ट्रॉन हो सकता है भाग भी जाए, इधर उधर भाग जाएंगे तो उसके ऊपर एक ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम के ऊपर। और कहीं और से निकल कर आ गए कोई से इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के, इसके पे आकर चिपक गए तो ओवरऑल इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। The proton and electron becomes positively charged. The object that gains electron contains more electron than protons become negatively charged. पता है लग गया ना नेगेटिवली चार्ज कब होता है? जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी भी चीज के ऊपर, या कहें तो किसी भी एटम के ऊपर। The transfer of electrons may be caused by rubbing two materials together. जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, गुब्बारा रगड़ेंगे आप उसके ऊपर, उनके कपड़े के ऊपर, तो आपको चार्ज का ट्रांसफर देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एबोनाइट रॉड मतलब कि एक जो है रॉड है एक मटेरियल की, एबोनाइट की, इज रब्ड विद फर, के फर के ऊपर आप उसको जो है ना थोड़ा सा रगड़ेंगे तो देखेंगे कि एबोनाइट रॉड के ऊपर एक चार्ज आ गया होगा, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है, कोई भी चार्ज हो आपको फील हो जाएगा वो। Some loosely bound electrons from the fur are transferred to the ebonite rod. कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना फर के अंदर के आ गए ebonite rod के अंदर। The ebonite rod thus gets negatively charged while the fur gets positively charged. This type of charge by rubbing objects is called charging by friction. फ्रिक्शन की वजह से किसी चीज को चार्ज कर देना इसको बोलते हैं। एक एक्टिविटी में यही बोल रहे हैं वो गुब्बारे वाला एक्सपेरिमेंट के, उनके कपड़े पे आप गुब्बारे को रगड़िए, फिर उसके बाद देखेंगे कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े वो अपनी तरफ खींच सकता है। और ऐसे दो गुब्बारों को अगर आप आसपास में लाएंगे ना, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं? देखिए ये वाले जो है ना बिल्कुल बेसिक सा, इसी में भी यही बोल दिया गया है कि एबोनाइट रॉड ले लिए, दोनों को चार्ज करिए और दोनों को पास लाने की कोशिश करिए, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। जाहिर सी बात है इसमें भी कोई चार्ज आ गया होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर भी वही चार्ज आया होगा पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का देंगे। मान लीजिए कि नेगेटिव भी आया हो तो दोनों के अंदर सेम तरह का ही चार्ज आएगा ना, दोनों को आपने सेम तरीके से घिसा है तो इसमें नेगेटिव आया, इसमें भी नेगेटिव आया, दोनों भी एक दूसरे को धक्का ही देंगे, रिपेल करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने ना ग्लास का रॉड लिया, ठीक है,
मान लीजिए कि ये आपका ना नेगेटिवली चार्ज था आपका इबोनाइट रॉड, और एक ग्लास रॉड लेकर आइए जो कि हो पॉजिटिवली चार्ज। आपने किसी तरीके से उसे पॉजिटिवली चार्ज कर दिया किसी चीज पर घिस के, मान लीजिए सिल्क का एक कपड़ा लिया आपने, उसे घिस देंगे ना उसे ग्लास रॉड पे, तो ये देखा गया है कि ग्लास रॉड आपको पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो अब उसे आप लाएंगे इबोनाइट रॉड के पास, तो क्या होगा, ग्लास रॉड है आपका पॉजिटिव और इबोनाइट रॉड है नेगेटिव, जाहिर सी बात है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। इससे हमें काफी हद तक बिहेवियर का पता लगता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह से बिहेव करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का देते हैं, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज जो कंजर्व है कि मतलब ना, आप अगर चार्ज कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स को, मतलब मानिए कि इबोनाइट रॉड को जो है आपने नेगेटिवली चार्ज करा, तो जिस चीज से आपने चार्ज करा है ना, मान लीजिए कि ऊन के कपड़े से आपने इस इबोनाइट रॉड को या फिर फर से आपने जो इसको चार्ज करा है, तो उस फर के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आया होगा। इसके ऊपर आपने मान लिया कि नेगेटिवली चार्ज आया ना इबोनाइट रॉड पे, तो उसका पॉजिटिव चार्ज उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा उस क्या कहते हैं फर के अंदर भी, बिल्कुल इक्वल, क्योंकि चार्ज को आप बना नहीं सकते एक्स्ट्रा, वो जो है कंजर्व है, मतलब जितना था पहले अब भी उतना ही रहेगा, बस चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। आप कोई नया क्रिएट नहीं कर सकते या फिर खत्म नहीं कर सकते चार्ज को, बस ट्रांसफर कर सकते हैं या न्यूट्रल कर सकते हैं एक दूसरे के साथ रख के। इट इंप्लाइज दैट फॉर एनी पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मस्ट ऑल्सो अपीयर, कि अगर आपने किसी चीज को पॉजिटिव चार्ज करा है तो जाहिर सी बात है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी कहीं ना कहीं आ गया होगा, मतलब दूसरा मटेरियल में। अब 4 पॉइंट में बोले ऑल मैटर contains charge and in certain circumstances this can be transferred from one body to another। वही चीज चार्जेस को ट्रांसफर कराया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। चार्ज कैन फ्लो इजीली थ्रू सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज मटेरियल एज कॉल्ड कंडक्टर्स, के कुछ चीजों से चार्जेस आसानी से कंडक्ट हो जाते हैं, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। याद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं, ये उन्हीं कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। चार्जेस का ट्रांसफर करा देना मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी करा देना, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देना। अदर सब्सटेंसेस थ्रू विच चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, वही चीज जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। यहाँ पे और दो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो और देख लिए। द प्रेजेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी डिटेक्टेड ओनली वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगर आपको जानना है किस चीज पे कितना चार्ज है, तो आप ये जान सकते हैं कि वो कितना धक्का दे रहा है किसी और ऑब्जेक्ट को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उसमें कितना चार्ज आ चुका है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस दैट इज लेबल्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव। खाली दो ही तरह के चार्जेस होते हैं दुनिया के अंदर, पूरा ब्रह्मांड के अंदर, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोल देते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सेम तरह के चार्जेस एक दूसरे को धक्का देते हैं, और अलग अलग तरह की चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।